कहते हैं हौसलों में दम हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां आपके सामने सिर झुकाएंगी। जब इंसान अपनी मेहनत, अपने हौसले और जुनून के साथ आगे बढ़ता है तो कामयाबी को झक मार कर कदमों में आना ही पड़ता है। इसी बात का उदाहरण देता है राजस्थान का ये छोटा सा गांव, जिसने आपसी मेहनत और सहयोग से गांव को पूर्णतया स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाकर राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीता है। इस कार्य में जहां गांव वालों का सहयोग था तो वहीं मुख्य भूमिका निभाई यहां की सरपंच लक्ष्मी देवी ने। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, मगर हमारे सामने चुनौती है अपने गांव में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को सुचारू रूप से लागू करना। ये मिशन गांव के हर गली, मोहल्ले और वार्ड में रहने वाले सभी समुदाय और सभी वर्गों के साझा प्रयास से ही संभव हो पाएगा। मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और आपसी निर्णय से अपने व्यवहार में बदलाव लाकर इस कार्य को निरंतर लागू करने में हमारी सहायता करें। तो बताइए, क्या आप सब हमारे साथ हैं? आप सबका सहयोग ही मेरी ताकत है। गांव की सरपंच होने के नाते मैं अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। हम सब मिलकर इस मिशन को जरूर कामयाब करेंगे। सुशीला जी सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे मिलना चाह रही थी। जी कहिए। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए सबसे ज़रूरी है एक अच्छी योजना बनाना, और उसके लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। जी, और योजना बनाने के लिए हमें एक अच्छी टीम की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई भी है जो अगली ग्राम सभा में इकट्ठे होंगे। ये तो बहुत अच्छा है। चलो फिर मिलते हैं अगली ग्राम सभा में। जी बिल्कुल। अरे जल्दी चल, ग्राम पंचायत में आज मीटिंग है वरना देर हो जाएगी। रे पर ये सब इकट्ठे किस वास्ते हुए हैं? शुभ काम वास्ते। शुभ काम? ब्याह सगाई है क्या? अरे ना ना, उससे भी जरूरी है, साफ सफाई का काम है। चल जल्दी चल। अच्छा। हमने कुछ लोगों का समूह बनाया है जो गांव का सर्वे करेंगे और आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य करेंगे। इस समूह को 4 दलों में बांटा गया है जो गांव में भ्रमण करेंगे और गांव की समस्याएं, संसाधन, समय सीमा, मौसमी मानचित्र बनाने का कार्य करेंगे। इस दल द्वारा घरेलू स्तर से निकलने वाले ठोस और तरल कचरे का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही मवेशियों की संख्या, कचरे का प्रकार, कचरे की मात्रा, कचरा निस्तारण की जगह, ये सभी जानकारियां रखी जाएगी। देखिए सरपंच साहिबा, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी होने के बाद ही नई योजनाएं बनाई जा सकेंगी। जी सर, सरकारी निर्देशानुसार सबसे पहले गांव का डीपीआर तैयार किया जाएगा, जिसके लिए ग्राम समिति द्वारा सार्वजनिक स्थल का चयन, जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, कंपोस्ट पेट, सोख्ता गड्ढा, रिसोर्स रिकवरी सेंटर आदि का चयन की हुई ज़मीन का प्रकार, खसरा नंबर और फोटोग्राफ इकट्ठे किए जाएंगे। इसके साथ ही चयनित समाधानों को सैनिटेशन मैप पे प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही गांव के गूगल मैप पे चयनित टेक्निक को अलग अलग रंग कोड से प्रदर्शित किया जाता है। वाह जी, आप तो बहुत कुछ जानती हैं। सब आपसे ही सीखा है सर। नमस्कार सर। जी नमस्ते। हमारे गांव की समस्याएं और समाधानों के आकलन से हमने ये एक्शन प्लान और सैनिटेशन मैप तैयार किया है। दिखाइए। अरे वाह, मैप तो बड़ा खूबसूरत बनाया आपने। धन्यवाद सर। सर, इसी के आधार पे ये डीपीआर तैयार की है। डीपीआर आपने अभी बनवाया? जी सर। सर, हम जानना चाह रहे थे कि योजना को लागू करने के लिए फंडिंग कहाँ से होगी और सरपंच की क्या भूमिका रहेगी। देखिए मैडम, पंचायत राज विभाग राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस
और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए हैं, जो कि इस प्रकार है। ठोस कचरा प्रबंधन में जैविक कचरे से, खाद और पशुओं के मल आदि से गोबर धन जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए सरपंच के कार्य, प्लांट या कंपोस्ट गड्ढे के लिए जमीन उपलब्ध कराना, पुलिस वेरिफिकेशन कराना और साथ ही इसके खर्च एवं आय का रिकॉर्ड रखना, समुदायों को कचरे के अलगाव के बारे में समझाना और प्रेरित करना, ग्राम स्तरीय कमेटी अथवा संस्था द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को ग्राम सभा द्वारा पारित कराकर लागू कराना, सभी योजनाओं को अपनी देखरेख में करवाना। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में सरपंच की भूमिका और जिम्मेदारियां, ग्रामीणों को प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे के बारे में समझाना और पर्यावरण और सेहत पर पड़ने वाले असर से अवगत कराना, प्लास्टिक कचरे के स्रोत पर अलगाव करवाना, प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने वाले श्रमिकों को सुरक्षित उपकरण जैसे ग्लव्स, मास्क आदि उपलब्ध कराना, प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने के लिए परिवहन के प्रावधान सुनिश्चित करना और इनका रिकॉर्ड रखना, प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करने और इसका पुनर्उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित और प्रेरित करना। ग्रे वाटर प्रबंधन में सरपंच के कार्य और कर्तव्य, ग्रे वाटर या धूसर जल के कुप्रबंधन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में समुदायों को अवगत कराना, अपशिष्ट जल के तकनीकी प्रबंधन के लिए किए जाने वाले धन की व्यवस्था करना और फंडिंग सोर्स का पता लगाना, मिस्त्रियों को सोख्ता गड्ढे निर्माण के बारे में प्रशिक्षित और प्रेरित करना, ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए लगाई गई संपत्तियों का रखरखाव और देखभाल करना, योजना को क्रियान्वित करने के लिए बेहतर विकल्पों की तलाश करना और उन्हें लागू करना। मल व कीचड़ प्रबंधन में सरपंच की भूमिका और कार्य, इस बात को सुनिश्चित करना कि गांव के सभी घरों के साथ साथ स्कूल, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि में साफ, सुरक्षित और सुचारू ढंग से चलने वाले शौचालय हों। सभी ग्रामीणों को पुराने शौचालयों को आधुनिक तकनीकी मापदंडों के हिसाब से मरम्मत कराने या पुनर्निर्माण करने के लिए प्रेरित करना, समय समय पर गड्ढों को खाली करने और अपशिष्ट के सही निपटान की योजना बनाना और संचालित करना, निगरानी समिति को उनके कार्य में सहायता करना, शौचालयों की मरम्मत, उनमें सुधार, रखरखाव के लिए धन एकत्रित करना, ग्रामीणों को बाहरी शौच मुक्त करने के बारे में लगातार प्रेरित करना। तो ये है ग्राम सरपंच के महत्वपूर्ण कार्य और भूमिका। मगर ध्यान रखें कि जब तक मिशन पूरा नहीं होता तब तक गांव के सरपंच और अन्य जितने भी लोग हैं उन सबको अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ेगा। आपके सहयोग और ग्रामवासियों की भागीदारी से हम इस मिशन को जरूर पूरा कर लेंगे। हम आपके साथ हैं। जब आप और ग्रामवासी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। गांव का हर वर्ग और हर समुदाय अगर मिलकर कदम बढ़ाएगा तो मारो गांव भी चोखो गांव कहलाएगा। ठोस तरल कचरा प्रबंधन गांव-गांव में जारी हो, आए बढ़े और मिटे बीमारी, इसमें समझदारी हो। घर घर में शौचालय हो और कचरे का निपटान सही, घर घर में शौचालय हो और कचरे का निपटान सही। सही योजना का पालन सरपंच की जिम्मेदारी हो, सही योजना का पालन सरपंच की जिम्मेदारी हो, सरपंच की जिम्मेदारी हो और सबकी भागीदारी हो, सबकी भागीदारी हो जी, सबकी भागीदारी हो, सबकी भागीदारी।